गुड मॉर्निंग साथियों, श्वेता कंप्यूटर क्लासेस में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज हम एम एस वर्ड पार्ट 15 पे चर्चा करेंगे। आज इसी पे क्लास चलेगा और एम एस वर्ड पार्ट 15 में हम कुछ खास चीज़ों को लेकर के चर्चा में रखेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट बनाना होता है तो हम डॉक्यूमेंट सीधा तैयार करना शुरू कर देते हैं, बट उसके पेज सेटिंग और उसका मार्जिंग और उसका किस तरह का लेआउट होना चाहिए, ये सब चीज़ें हम पहले सेट नहीं करते हैं। पेज डॉक्यूमेंट तैयार करने के पश्चात जब हम पेज को सेट करते हैं या उसका लेआउट चेंज करते हैं, मार्जिंग चेंज करते हैं, तो हमारे जो डॉक्यूमेंट में तैयार किया हुआ मैटर होता है वो इधर उधर बिखर जाता है और जहाँ पे जो चीज़ सेटिंग किए रहते हैं उस स्थान पे नहीं रह जाता है। तो साथियों, आज इसी पे हमें चर्चा करना है। तो चलिए चलते हैं हम आपको लेकर के कंप्यूटर के स्क्रीन की तरफ। तो साथियों, आज एम एस वर्ड पार्ट 15 में हम, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इस तरह के कॉलम के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि यह जो है आपके पेज लेआउट टैब पर ये सेटिंग है। जैसा कि हम देख रहे हैं, मार्जिंग, ओरिएंटेशन, साइज, कॉलम। तो कोई भी डॉक्यूमेंट हम तैयार करने से पहले हम ये सुनिश्चित कर लेते हैं कि हमारा मार्जिन कितना हो। मार्जिन का मतलब होता है कि किसी भी पेज का टॉप, बॉटम, लेफ़्ट, राइट में हम कितना छोड़ करके अपने डॉक्यूमेंट को हम रेडी करें, तैयार करें। ओरिएंटेशन का मतलब आप देखेंगे कि किस तरह से वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल पेपर पे प्रिंट करना है या डॉक्यूमेंट जो बनाना है, हमें ओरिएंटेशन इस तरह का होता है। पोर्ट्रेट यानी वर्टिकल और लैंडस्केप हॉरिजॉन्टल, इस तरह से आपका जो है पेपर पे तैयार होना है। और साइज़ भी हम सुनिश्चित कर लेते हैं कि कैसा साइज़ होना चाहिए। जैसे मान लीजिए हम बहुतायत यूज करते हैं A4 साइज़ ही, या फिर A3, A6, A5, B5, इस तरह के पेपर के साइज़ हो सकते हैं। तो आपको जो भी पेपर का साइज़ लेना है, सबसे पहले हम डॉक्यूमेंट बनाने से पहले हम पेपर का साइज़ हम क्लियर कर लेते हैं और ओरिएंटेशन फिक्स कर लेते हैं। मार्जिन कितना लेना है, मार्जिन का मतलब हुआ कि हम टॉप, बॉटम, लेफ़्ट, राइट कितना हम छोड़ करके। नैरो मार्जिन देने से क्या होता है कि ये कम से कम मार्जिन छोड़ता है आपका, तो नैरो पे हम फिक्स कर लेते हैं इसे। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि हमारा डॉक्यूमेंट तैयार है। तो यहाँ सबसे पहले हम क्या करते हैं कि डेटा को सिलेक्ट कर लेते हैं। डेटा को सिलेक्ट करने के बाद हमारा जो मार्जिन है, हमारा जो मार्जिन छोड़ना है, उसको हम कितना करेंगे, कम या ज़्यादा, साइज़, ये सब फिक्स कर लेते हैं। तो ओरिएंटेशन, अभी आप यहाँ देखेंगे कि ओरिएंटेशन लैंडस्केप या फिर पोर्ट्रेट देना है, और इस पे हम किस तरह का अपना ऑप्शन इस पे फिक्स करना है, किस तरह का ऑप्शन देना है। और साइज़ में A4 हम दे लेते हैं। ओरिएंटेशन में आप देख रहे हैं कि लैंडस्केप जब हम सेटिंग करते हैं तो इस तरह का हमारा पेपर का साइज़ और पेपर का प्रकार इस तरह से हो जाता है, यानी कि आपका जो है हॉरिजॉन्टल, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दो तरह के पेपर हो चुके हैं, दो तरह का पेज आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इस तरह से हम इसको जो है ओरिएंटेशन को हम चेंज कर लेते हैं। सबसे मेन चीज़ आप यहाँ देखेंगे कि पेपर जैसा कॉलम, जैसे हम कुछ बुकों में देखते हैं या फिर साइंस या इंग्लिश या कुछ बुकों में, इस तरह का हमें कॉलम, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 3 कॉलम में हमारा जो है डॉक्यूमेंट रेडी हुआ दिखाई दे रहा है। 3 कॉलम में, यहाँ 1, 2 और 3, ये 3 कॉलम में दिखाई दे रहा है। तो उस एरिया को हम सेलेक्ट करते हैं जहाँ पे हमें इस तरह के पेपर जैसा कॉलम फिट करना है। हम यहाँ पर 2 दे सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ 2 कॉलम में हमारा, और इसके अलावा हम 3 दे सकते हैं, ये 3 कॉलम में। और हम लेफ़्ट दे सकते हैं। लेफ़्ट का मतलब केवल 1 कॉलम, बाकी मैटर इधर हो जाता है। इस तरह का भी हम यहाँ पे कॉलम सेटिंग दे सकते हैं। इसके बाद अगला ऑप्शन है पेज ब्रेक। पेज को हम जहाँ तक पहुँचे वहीं ब्रेक करके, यहाँ पे पेज ब्रेक पे पेज, कॉलम, जो भी यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे जाना है या कंटिन्यूअस, इवन पेज, ओड पेज, जिस पे भी जाना है। तो मान लीजिए हमें नेक्स्ट पेज पे जाना है तो हम नेक्स्ट पेज पे कर लिए, या फिर हमें ब्रेक दे करके अगले नेक्स्ट, इस तरह से हम ब्रेक करके अगले पेज पर हम पहुँच सकते हैं। और आप अभी देखेंगे कि जितने लाइन हमने यहाँ पे टाइप किया है उतनी लाइनों में ये लाइन नंबर जो है कंटिन्यूअस लिख करके आ जाए। तो आप देख रहे हैं कि हाँ
1 2 3 करके जितने भी लाइन यहाँ पे लिखे गए हैं, यहाँ से हम लाइन नंबर कंटिन्यूअस ला सकते हैं। अगला ऑप्शन है आपका, यहाँ पे इंडेंट कितना दें। जैसे मान लीजिए हमको इंडेंट देना है कितना, इंडेंट ये सेंटीमीटर में 0.5, 0.6, 0.7 इस तरह से हम इंडेंट दे सकते हैं। यहाँ पे लेफ़्ट देंगे और राइट की तरफ भी दे देंगे, इस तरह से हम इंडेंट राइट की तरफ भी दे सकते हैं। यहाँ हम इंडेंट प्लस या माइनस इसको घटा बढ़ा सकते हैं। और अगली चीज़ ये कि हम यहाँ पर लाइन का स्पेसिंग, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं लाइन का स्पेसिंग बढ़ रहा है, यहाँ पे हम इस लाइन के स्पेसिंग को इस तरह से बढ़ा करके यूज़ कर सकते हैं, बढ़ा करके यहाँ पे। और सबसे इम्पोर्टेंट और मेन ऑप्शन आप देखेंगे कि जैसे मान लीजिए हमारे किसी डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट के अलावा पिक्चर है, फ़ोटो है या क्लिप है कोई चीज़, तो वहाँ पे हम क्लिक करते ही आप देख रहे हैं कि पोजीशन रैप टेक्स्ट, ये क्लिक करने पे ही ये फॉर्मेट में पिछले क्लास में आपको बताया जा चुका है। और यहाँ हम इस पोजीशन को सिलेक्ट करते हैं, हमें किस पोजीशन पे रखना है। मान लीजिए यहाँ पे जैसा पोजीशन पिक्चर का दे रहा है उसी पोजीशन पे ये जाके फिट हो जा रहा है ऑटोमेटिक। इस तरह से पोजीशन पे जाकर के ये आपका पिक्चर फिट हो जा रहा है। तो ऐसे हम पोजीशन दे सकते हैं। और फिर टेक्स्ट रैप का मतलब हुआ कि यहाँ पे इतने ऑप्शन हैं, टेक्स्ट पिक्चर के ऊपर या फिर पीछे या फिर उसमें टेक्स्ट कोई बैकग्राउंड पीछे ढके ना, दिखाई भी दे और फिगर भी आपका उसमें अपना फिट हो जाए, या टाइट स्क्वायर, ये सब अलग अलग स्टाइल हैं। इसके अलावा हम मान लीजिए यहाँ पे हमारा एक पिक्चर है और यहाँ पे हमने उस कैंडिडेट का नाम लिखा हुआ है, तो इस तरह से इस पर ब्रिंग फॉरवर्ड करने पे ये ऊपर तो दिखेगा। और यहाँ पे हम सेंड बैकवर्ड कर दिए तो आप देख रहे हैं कि ये क्लिप हमारा ये टेक्स्ट पीछे हो गया। अब हम इस पर जा कर के ये सेटिंग अलग अलग दिया हुआ है, तो फॉरवर्ड बैकवर्ड इस तरह से हम सेटिंग दे देते हैं तो ये बैक में हो जाएगा या फिर फ्रंट पे आ जाएगा। यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं इस तरह से सेटिंग। तो हमारा ये पिक्चर है, पिक्चर को हम यहाँ से रोटेट भी कर सकते हैं, जितने डिग्री पे चाहेंगे उतने डिग्री पे हम इसको हम रोटेट भी कर लेते हैं। तो साथियों, इस प्रकार हम पेज लेआउट में अपना पेज का टाइप और उसका जो है मार्जिन कैसे सेट करेंगे और साइज किस तरह से सेट करेंगे, ये हम डॉक्यूमेंट बनाने से पहले, स्टार्ट करने से पहले हम सबसे पहले ये 2-3 काम हमको ज़रूर कर लेना चाहिए। क्योंकि हम डायरेक्ट जब किसी डॉक्यूमेंट को तैयार करते हैं तो उसके बाद जब हम पेज की सेटिंग करते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने अभी पेज बनाते वक्त सेट नहीं किया था और अब मैं पेज का सेटिंग करने जा रहा हूं, तो हमारे कुछ न कुछ अक्षर इधर उधर बिखर जाएंगे या जो भी हमारा फॉर्मेट है, फॉर्मेट में डिस्टर्बेंस आ जाता है। तो सबसे फर्स्ट हमको क्या करना है, वर्ड MS वर्ड ओपन कर लेना होता है। उसके बाद हमें ओरिएंटेशन, मार्जिन, मान लीजिए हमें ओरिएंटेशन चेंज करना है तो अब हम ओरिएंटेशन चेंज करते हैं तो हमारा इस तरह से डॉक्यूमेंट अलग तरीके का हो गया, अजीब सा हो गया। आप देख रहे हैं कि कैंडिडेट का नाम और ये सब बड़ा उल्टा पल्टा सब सेटिंग हो गया। तो सबसे फर्स्ट हमको क्या करना चाहिए कि डॉक्यूमेंट MS वर्ड ओपन होने के बाद डॉक्यूमेंट जो हम तैयार कर रहे हैं उसमें हम मार्जिन, ओरिएंटेशन, साइज, ये तो तीनों फर्स्ट हम इसको सेट कर लेते हैं। इसके बाद तब हमें डॉक्यूमेंट बनाना चाहिए। तो आई होप साथियों आप इस क्लास से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो ऐसे ही क्लास में बने रहिए। थैंक यू।